मैं डॉक्टर तारा परमार, उज्जैन मध्य प्रदेश से संपादक आश्वस्त हिंदी मासिक पत्रिका बाबा साहेब पर लिखी मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। और सिखाया उड़ान भरना, और सिखाया उड़ान भरना, हम तो हुए निहाल रे। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। इन पंखों की रक्षा है तू, इन पंखों की रक्षा है तू, लिख दिया गण संविधान रे। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। ओ संविधान जनक तुझको है, ओ संविधान जनक तुझको है, कोटि कोटि प्रणाम रे। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। बाबा हम थे केवल पाखी, तूने पंख लगाए रे। एक और कविता है माँ पर। माँ बच्चे की पहली गुरु, माँ बच्चे की पहली गुरु, चुंबन से शिक्षा है शुरू। वह आंचल की छाँव तले समता का ही पाठ पढ़े, लेकिन जब वह बड़ा हुआ पढ़ा पाठ वह भूल गया। कौन सिखाता है चोरी, क्यों आतंक मचाता है, अर्थ मूल्य सब बदल गए, इनको कौन पढ़ाता है। बहुजन हिताय भूल गया, बहुजन सुखाय भूल गया। सुखमय वातावरण बने, जीवन का व्याकरण बने, सुखमय वातावरण बने, जीवन का व्याकरण बने। हर बालक हो गौतम सा, या अम्बेडकर जैसा हो, हर बालक हो गौतम सा, या अम्बेडकर जैसा हो। कितना अच्छा हो जाए यदि धरती पर ऐसा हो, कितना अच्छा हो जाए यदि धरती पर ऐसा हो। हर बिटिया जलकारी हो, महकी हर फुलवारी हो, हर बिटिया जलकारी हो, महकी हर फुलवारी हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर जयदेवी गायकवाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज हुमनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बीदर, कर्नाटका स्टेट। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक कविता वाचन पढ़ती हूँ। कविता का नाम है बाबा साहेब। कवनದ ಹೆಸರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್। ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಕಮಲದ ಹೂವೆ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಕಮಲದ ಹೂವೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಮಳೆಯೇ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮಳೆಹನಿಯೇ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಜನರ ಎದ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಜನರ ಎದ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಪದವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪದವಿ ಹೊತ್ತು ಈಜಿ ಈಜಿ ದಡವ ಸೇರಿದೆ, ಪದವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪದವಿ ಹೊತ್ತು ಈಜಿ ಈಜಿ ದಡವ ಸೇರಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯವ ಕಂಡು ಕಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಕೊಳಕನ್ನು, ಅನ್ಯಾಯವ ಕಂಡು ಕಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಕೊಳಕನ್ನು,
ಭೀಮಾಬಾಯಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿಂಹವೇ, ಭೀಮಾಬಾಯಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿಂಹವೇ, ಮನುಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟರೂ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಮನುಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ನೀ ಸುಟ್ಟರೂ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಛಲದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಛಲದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬೆಳೆದು ತಂಪು ಕಾಣದೋದವನೇ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬೆಳೆದು ತಂಪು ಕಾಣದೋದವನೇ. ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯನ್ನ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಹಾಪ್ರೇಮಿಯೇ, ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯನ್ನ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಹಾಪ್ರೇಮಿಯೇ, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಯಾದ ಪಾರಿವಾಳವೇ, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಯಾದ ಪಾರಿವಾಳವೇ. ನೀನಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇಕೆ ದೂರವಾದೆವು, ನೀನಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇಕೆ ದೂರವಾದೆವು. ಗುರಿಯನೇಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಏಣಿಯನೇಕೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಗುರಿಯನೇಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಏಣಿಯನೇಕೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಿನ್ನ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು. बाबा साहेब. धन्यवाद. जय भीम. नमस्कार, मी कल्याणी शिंदे. मी मूळची साताऱ्याची आहे आणि सध्या वास्तव्याला मी नायजेरियामध्ये असते. माझ्या कवितेचं नाव आहे दगडरूपी माणूस. माणूस म्हणून जगताना माणूस बनून जगायचं राहते, माणूस म्हणून जगताना माणूस बनून जगायचं राहते, माणूस म्हणून जगताना माणुसकी जपून ठेवायचं राहते. प्रत्येक क्षणाचा जीवनातला आनंद घ्यायचा राहतोय, माणूस म्हणून जगताना प्रत्येक क्षणाचा जीवनातला आनंद घ्यायचा राहतोय. ओंजळभर देणंही आज माणसाला कमीपणाचं वाटतंय. नातीगोती हरवून एकटा राहण्यात माणूस सुख मानतोय, नातीगोती हरवून एकटा राहण्यात माणूस सुख मानतोय. स्वार्थ, लोभ, अहंकार, विश्वासघात यालाच श्वास धरून आज माणूस चालतोय. माणूस देवालाही लाच देतो, माणूस देवालाही लाच देतो. माझं हे काम कर परमेश्वरा, नारळ वाहतो तुला, अशी ग्वाही माणूस देवालाच देतोय, अशी ग्वाही माणूस देवालाच देतोय. उगवत्या सूर्याला दंडवत करून मावळतीकडे पाठ फिरवतोय माणूस, उगवत्या सूर्याला दंडवत करून मावळतीकडे पाठ फिरवतोय माणूस. अरे दगडही पाण्याखाली येऊन येऊन बोथट होतो, अरे दगडही पाण्याखाली येऊन येऊन बोथट होतो. माणूस माणसाच्यात राहूनही, माणूस माणसाच्यात राहूनही बोथट करून भावना दगड होऊनच फिरतोय माणसांच्यात जरूर, दगड होऊनच फिरतोय माणसांच्यात राहून माणसांच्यात जरूर. धन्यवाद. नमस्कार, मैं गुल अजमेरी, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय गीत और नाटक विभाग से सेवानिवृत्त, अभी फिलहाल राजस्थान जोधपुर केंद्र में रह रहा हूं. प्रस्तुत है बाबा साहेब के लिए एक रचना. बाबा साहेब ने इंसानों को ऐसा दिया पैगाम कि मालिक सबका एक है, राम रहीम और श्याम, राम रहीम और श्याम. कष्ट उठाकर बाबा साहेब ने सदा रखी मुस्कान, कष्ट उठाकर बाबा साहेब ने सदा रखी मुस्कान, और मिलजुल कर सब मदद करें, सच्चा है यही ज्ञान, सच्चा है यही ज्ञान. ऊंच नीच का भेद मिटाकर मालिक सबका एक बताया, ऊंच नीच का भेद मिटाकर मालिक सबका एक बताया. मृत्यु सबकी निश्चित है, रास्ता सबका एक बताया, रास्ता सबका एक बताया. आज करें मिलकर ये वादा, आज करें मिलकर ये वादा, ऊंच नीच को खार करें, आज करें मिलकर ये वादा, ऊंच नीच को खार करें, और बाबा साहेब के सपनों को मिलकर सब साकार करें, मिलकर सब साकार करें, मिलकर सब साकार करें. भिन्न भिन्न खुशबू वाले फिर भी, भिन्न भिन्न खुशबू वाले फिर भी गुल सभी तो एक है, भिन्न भिन्न खुशबू वाले फिर भी गुल सभी तो एक है. अलग अलग हो नाम भले ही, अलग अलग हो नाम भले ही, माला में तो एक है, माला में तो एक है, माला में तो एक है. जय हिंद, जय भारत. मित्रों, जय भीम, नमस्ते. मैं डॉक्टर कर्मानंद आर्य बोध गया बिहार से अपनी कविता आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं. मेरी कविता का शीर्षक है अंबेडकर. इससे पहले ना ऐसी धरती थी, ना ऐसी मिट्टी, ना कोई कला थी,
ना ही ऐसा कोई कलाकार। नफरतें थीं, प्रेम कहीं नहीं था। फिर तुमने मिट्टी को छुआ, कला पैदा हुई, कलाकार पैदा हुए, प्रेम पैदा हुआ। तुमने एक मूरत गढ़ दी, एक मूरत पैदा हुई, रंग पैदा हुआ जो था रंगहीन, वर्ण पैदा हुआ जो था वर्णहीन। तुम समय को समझ रहे थे, तुम्हें पता था आने वाला समय तुम्हारा है। धरती में, मिट्टी में, कला में तुमने कैसा अमर प्राण डाला। उसके बाद दुनिया बदल गई, ओ मेरे कलावंत। इसी कविता का दूसरा हिस्सा है। बाबा, तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारी जरूरत आन पड़ी थी। भरोसा था मन के भीतर, तुम ही निकालोगे दुख से। पिशाच मोचन बनकर काट दोगे सारे बंधन। अचानक तुम्हारी प्रतिभा कौंध पड़ी, जगह एक विचार, तुम गए ही कहां थे। और तुम जा भी कैसे सकते हो, तुम तो विचार में हो, और विचारों में आने वाला आदमी कभी नहीं जाता। वर्षों की स्मृतियों में है वे किताबें जो खुली रहती हैं रात रात। हजारों भाषणों के कथन हैं जो कौंधते हैं स्फुलिंग बन। मैं तुम्हें उन्हीं किताबों में ढूंढता हूँ। संवैधानिक आसमान, तारे, नक्षत्र और आकाश गंगाएं, चौदार तालाब का पवित्र जल, सब कुछ है। और तुम भी तो हो ना बाबा। जय भीम। मैं अखिल नायक, एक उड़िया कवि और कथाकार हूँ। आप लोगों के लिए आज मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शिरोनामा है आओ दिखाओ ना आकाश। हप्ताए हला पेटरे आमर दाना पड़िनी, आमको आउ देखाओ ना आकाश। हप्ताए हला पेटरे आमर दाना पड़िनी, आमको आउ देखाओ ना आकाश। भोक आगरे इंद्रधनुर भिड़िकी किछि नुहे। आकाशरे भोक नाही कि शोक नाही बोली जहा कहुछ मिछ। घड़िए हला जेउ पक्षीटी मेघ उच्चरे उड़ुथिला, से किमिति विकल होई पोकटे पई छुटी आसुची माटी को देखुच। माटी छड़ा आउ अन्य केउठी गजुरे नाही घास, फुटे नाही बाली छतु ओ फूल, उपुजे नाही मांडिया माछ महुल। अन्य केउथिरे गढ़ी हुएनी नीड़ बा नर। तथापि तमे धिक तमको माटीर खाई गुण गाउच आकाशर। कहुच धूली नाही कि मଳି नाही आकाश सुंदर। कहुच धूली नाही कि मଳି नाही आकाश सुंदर। माटीरे तमे माछीटे भली मैला देखुच। माटीरे तमे माछीटे भली मैला देखुच। आमे देखुचु विपुल सबुजिमा। काहेकि जान माटी को तमे
ଭଲ ପାଏନ ଜମା। ପାଆନ୍ତ ଆଉ କେତେବେଳେ, ଦିନ ରାତି ତ ଚାଲ ଖେଳିଳ, ହୃଦୟ ଦେଇ ଅମଳ କଲୁ ଯୋଉ ସୁନା, ତାକୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବ କଳେ ବଳେ। ସୁନାର ଜୋତା ସୁନା ପଇତା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି, ସୁନାର ଜୋତା ସୁନା ପଇତା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ତମେ ହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ ଆମର ଆହାର। ହପ୍ତାଏ ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ ଆମେ, ଏଉଡ଼ି ମାରି ଆମକୁ ଆଉ ଲୋରି ଶୁଣାଅ ନା, ନା ନା ଆଉ ଦେଖାଅ ନା ଆକାଶ। ଯଦି ଆମକୁ ଲୋରି ଶୁଣେଇ ଶୁଆଇ ଦେବ ଭାବୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ। ଯଦି ଆମକୁ ଲୋରି ଶୁଣାଇ ଶୁଆଇ ଦେବ ଭାବୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ। ଭୋକର ଲାଭା ଲିଭିନି କେବେ ଲୋରିରେ, ଭଲ ଦଶା ଥିଲେ ଚୁପ୍ ହୁଅ, ଉଠ ଏଠୁ ହଟ ଏଠୁ ଭାଗ। ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛ ଯଦି, ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛ ଯଦି ମନେ ରଖ, ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଘାଇଲା ବାଘ, ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଘାଇଲା ଭାଗ। धन्यवाद। जय भीम। आनंद दिवाकर चक्रनारायण, जिल्हा प्रतिनिधी, दैनिक वृत्तरत्न सम्राट। माझ्या कवितेचं नाव आहे बाबास्या। बाबास्या, तू जन्मला नव्हतास तेव्हापासून आम्ही पूजत होतो खंडोबा, ज्योतिबा, म्हसोबा आणि विठोबाला, आणि सोबतच मरीमाय, आसराई, जोखाई आणि मेसक्या मायला. पण जसा तुझा जन्म झाला आणि आमच्या जीवनातला हजारो वर्षाचा अज्ञान आणि अंधश्रद्धेचा अंधकारच नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जसा जसा तू एक एक बुक शिकत गेलास, जसा जसा तू एक एक बुक शिकत गेलास, तसतशी तुझ्या ज्ञानाची भूक वाढतच गेली. या ज्ञानाच्या भुकेपुढे तू पोटाची भूकसुद्धा मारलीस. या ज्ञानाच्या भुकेपुढे तू पोटाची भूकसुद्धा मारलीस. एका पावाच्या तुकड्यावर 18 तास विद्यार्जन केलेस. एका पावाच्या तुकड्यावर 18 तास विद्यार्जन केलेस. MA, PhD, DSc, LLD, डिलीट बार ॲट लॉ. MA, PhD, DSc, LLD, डिलीट बार ॲट लॉ. जिथं अ का ढ वाचता येत नव्हता तिथं डिग्र्यांची तू आरास रचलीस. जिथे अ का ढ वाचता येत नव्हता तिथे डिग्र्यांची तू आरास रचलीस. गेल्या हजारो वर्षात आणि येणाऱ्या हजारो वर्षात, गेल्या हजारो वर्षात आणि येणाऱ्या हजारो वर्षात तुझा बुद्धांक मोजलाच जाऊ शकत नाही कुठल्याच मापात. गेल्या हजारो वर्षात आणि येणाऱ्या हजारो वर्षात तुझा बुद्धांक मोजलाच जाऊ शकत नाही कुठल्याच मापात. मापसुद्धा अंडरवेट होईल तुझ्यापुढे. मापसुद्धा अंडरवेट होईल तुझ्यापुढे. तुझा प्रत्येक श्वास अनमोल आणि बहुमोल. तुझा प्रत्येक श्वास अनमोल आणि बहुमोल. 65 वर्षातले 260 महिने, इन्फायनाईट दिवस, इन्फायनाईट तास, इन्फायनाईट मिनिट आणि इन्फायनाईट सेकंद. 65 वर्षातले 260 महिने, इन्फायनाईट दिवस, इन्फायनाईट तास, इन्फायनाईट मिनिट आणि इन्फायनाईट सेकंद. तू जगलास फक्त आमच्यासाठी. तू जगलास फक्त आमच्यासाठी. आमच्या हजारो पिढ्यांचा उद्धार करण्यासाठी. आमच्या हजारो पिढ्यांचा उद्धार करण्यासाठी. आमच्या मेंदूत पूर्णतः भीमबळ निर्माण करण्यासाठी. आमच्या मेंदूत पूर्णतः भीमबळ निर्माण करण्यासाठी. आम्हीही थोडा थोडा प्रयत्न करतोय तू दाखवलेल्या मार्गावर प्रवास करण्याचा. आम्हीही प्रयत्न करतोय तू दाखवलेल्या मार्गावर प्रवास करण्याचा. आज तुझ्या महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करण्यासाठी जमली अलोट गर्दी. आज तुझ्या
महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करण्यासाठी जमली अलोट गर्दी. गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत, लोकलपासून ग्लोबलपर्यंत वाचतायत तुझ्याच नावाचे नगारे. हार, फुले, मेणबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती. हार, फुले, मेणबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती. जिकडे तिकडे तुझेच अन तुझीच कीर्ती. जिकडे तिकडे तुझीच अन तुझीच कीर्ती. हे बा भीमा, बाप्पा, महामानवा, बाबास्या, जगतपित्या, तुला तुझ्या महापरिनिर्वाण दिनी विनम्र अभिवादन, नमन, वंदन. तुला महापरिनिर्वाण दिनी विनम्र अभिवादन, नमन, अभिवादन. थैंक यू. जय भीम. प्रिय साथियों, जय भीम. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज मैं आप सबके समक्ष उन पर लिखी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं. यह कविता उनके चरणों में मेरी ओर से श्रद्धा सुमन है जो उन्हें मैं अर्पित कर रहा हूं. कविता का शीर्षक है सुनो भीमराव. सुनो भीमराव, तुम्हें चुनना था वेद, चुननी थी गीता, चलना था मनुस्मृति के पथ पर, ढोना था जमाने भर का मैला. लटकानी थी गले में हांडी, बांधनी थी झाड़ू, ढोनी थी आज्ञाएं जैसे ढोती रही कई कई पीढ़ियां. सहनी थी गालियां सदियों की नंगी पीठ पर, रहना था नंग धड़ंग, रहना था नंग धड़ंग, ताकना था द्वार, द्वारहा होकर जूठन पे पलना था. थामनी थी हर की मूठ, करनी थी हर वाही. भेजना था घर की मेहरियों को उनके घरों में, उनके खेतों में, जहां बथुआ साग की तरह उखाड़ ली जाती थी वह जड़ समेत. पर यह क्या भीमराव, तुमने कलम से तोड़ दी सारी वंदनाएं, तोड़ दिए नियम अनुशासन, जिसे गढ़ा गया था तुम्हारे खिलाफ, जिसकी कैद में माताएं जनती थी गुलाम. सुनो भीमराव रामजी अम्बेडकर, सुनो भीमराव रामजी अम्बेडकर, तुमने वह किया जिसकी चाह लिए विदा हो चुका था वह महान संत शंबुक. विदा हुआ था छल का शिकार हो द्रोणाचार्य के हाथों एकलव्य. विदा हो गया आजादी का दीवाना विरसा और माता दिन भंगी, और समता की राह देखता वह अकेला एक ज्योतिबा फूले. सुनो भीमराव, लोकतंत्र की परिभाषा तुमने ही गढ़ी है. सुनो भीमराव, लोकतंत्र की परिभाषा. मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी कलम के सिपाहियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय संविधान. मित्रों, मैं डॉक्टर शशि कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक, वर्धमान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल से आप लोगों के समक्ष बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं. कविता का शीर्षक है जब तक संविधान है. कविता कुछ इस प्रकार है. जब तक संविधान है, हवा सबकी, पानी सबका, सबका नीला आकाश है. जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, शिक्षा सबकी, हक सबका, सबका एक ही विधान है.
जब तक संविधान है। जब तक संविधान है, शोषितों वंचितों में बची रहेगी चेतना, बचा रहेगा प्राण है। जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, लोक है, लोकतंत्र है, बनी रहेगी एकता, एकता में ही जान है। जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, भाषा सबकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबकी, सबका स्वाभिमान है। जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, ना हम बंधुआ, ना हम वंचित, ना ही हम गुलाम हैं। जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, आशा है, अभिमान है, अग्निपथ में भी बना लेंगे अपनी मुकम्मल पहचान है। जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, मुर्दों में भी प्राण है। जब तक संविधान है, मुर्दों में भी प्राण है। जब तक संविधान है, हम जानवर नहीं इंसान हैं, हम जानवर नहीं इंसान हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम मित्रांनो, मी कवी चित्रकार मिलिंद निंगडे मराठी साहित्य वार्ताच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना भीमवंदना या कवी संमेलनातून मी इथं सहभागी होत आहे। अमरदीप वानखडे यांचं आभार। नवयुगाचा युग सुधारक भीमराया, नवयुगाचा युग सुधारक भीमराया, कायद्याचा तू विधायक भीमराया। नवयुगाचा युग सुधारक भीमराया, कायद्याचा तू विधायक भीमराया। बंद केले ते दुकाने दांभिकाचे, बंद केले ते दुकाने दांभिकाचे, ह्या मनूचा तू विरोधक भीमराया। पीडलेल्या माणसाला न्याय मिळणार, पीडलेल्या माणसाला न्याय मिळण्या, कायद्याचे न्यायरक्षक भीमराया। लेखणीने जिंकले तू या जगाला, लेखणीने जिंकले तू या जगाला, या जगाचा सत्यशोधक भीमराया, या जगाचा सत्यशोधक भीमराया। छेडले जर दीनदलिता आज कोणी, छेडले जर दीनदलिता आज कोणी, बहुजनांचा तू निवारक भीमराया। दौलतीने खून तू शिकवले चालणे अन बोलणेही, तू शिकवले चालणे अन बोलणेही, त्या मुक्यांचा मूकनायक भीमराया, त्या मुक्यांचा भीमनायक मूकनायक भीमराया। बुद्ध दिदला तू नव्याने ह्या मिलिंदा, बुद्ध दिदला तू नव्याने ह्या मिलिंदा, आज झालो मी उपासक भीमराया। नवयुगाचा युग सुधारक भीमराया, कायद्याचा तू विधायक भीमराया। जय भीम। मी नीला वाघमारे, मुंबई ठाणे येथे राहते। आपल्या समोर डॉक्टर बाबासाहेबांच्या बद्दल एक छोटीशी रचना सादर करते आहे। असा जिजला जिजला व्रत चंदनी घेऊन, असा जिजला जिजला व्रत चंदनी घेऊन, माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन। असा जिजला जिजला व्रत चंदनी घेऊन, माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन। आस्तास जरी गेला क्रांती सूर्य तो आमोचा, आस्तास जरी गेला क्रांती सूर्य तो आमोचा, कोटी कुड्यामध्ये प्राण गेला आमोच्या देऊन। माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन। साऱ्या जीवनी तुफान, साऱ्या जीवनी तुफान, सारा कठीण प्रवास, साऱ्या जीवनी तुफान, सारा कठीण प्रवास, वाट गुलाबाची गेला मागे आम्हास ठेवून, वाट गुलाबाची गेला मागे आम्हास ठेवून, वाट गुलाबाची गेला मागे आम्हास ठेवून। माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन। सामर्थ्य लेखणीचे जशी कडाडते वीज, सामर्थ्य लेखणीचे जशी कडाडते वीज, सारा समाज निघाला हाती मशाल घेऊन, सारा समाज निघाला
हाती मशाल घेऊन माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन सागर भिडला आकाशी सागर भिडला आकाशी आकाश टेकले सागरी सागर भिडला आकाशी आकाश टेकले सागरी आज आक्रोशती लाटा उभे तुफान पिऊन आज आक्रोशती लाटा उभे तुफान पिऊन माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन आग डोंब उसळला कोटी कोटी हृदयात आग डोंब उसळला कोटी कोटी हृदयात अश्रू गोठले शोकाने अश्रू गोठले शोकाने अश्रू गोठले शोकाने चिता भीमाची पाहून अश्रू गोठले शोकाने चिता भीमाची पाहून माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन माझा भीम आज गेला सारे आम्हास देऊन असा झिजला झिजला। आप सभी को जय भीम। कलम के सिपाहियों की अभिवंदना में आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर दामोदर मोरे सर को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं जयराम कुमार पासवान रानीगंज टीडीबी कॉलेज पश्चिम बंगाल में अध्यापन का काम करता हूं। मैं आज आपके समक्ष एक कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है नवनिर्माण। काल के गर्त में खो गया है इतिहास, काल के गर्त में खो गया है इतिहास, सदियों की गुलामी ने हर पल किया है तुम्हारा परिहास, सदियों की गुलामी ने हर पल किया है तुम्हारा परिहास। करना होगा पूरा तुम्हें, करना होगा पूरा तुम्हें, पल पल दम तोड़ते दीवा स्वप्न की श्रृंखलाओं को नई सोच से पुनः निर्मित करना होगा, नई सोच से पुनः निर्मित करना होगा। उन अनदेखे पहलुओं को, उन अनदेखे पहलुओं को श्रेष्ठता के दम भरने वालों को बताना होगा उनका स्थान, श्रेष्ठता के दम भरने वालों को बताना होगा उनका स्थान, और देना होगा स्वयं को नव पहचान, और देना होगा स्वयं को नव पहचान। परंपरा से परे रूढ़ियों से भस्म कर, परंपरा से परे रूढ़ियों को भस्म कर करना होगा अपने दमित समुदायों में अधिकारों और संघर्षों के प्रति दायित्व का नवनिर्माण। परंपरा से परे रूढ़ियों को भस्म कर करना होगा अपने दमित समुदायों में अधिकारों और संघर्षों के प्रति दायित्व का नवनिर्माण। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर खन्ना प्रसाद अमीन गुजरात से। मेरी कविता का शीर्षक है भीम की कसम। तुम लिखना एक कविता, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, आदि भीम के संदेश को शब्दबद्ध करना। सिर्फ सोए हुए को जागृत करने के लिए वे पीड़ा जो पढ़कर उठ खड़ा हो जाए, अपने और समाज के उद्धार के लिए तुम्हारे लिखे हुए एक एक शब्द उन्हें हृदय घम कर कुंभकर्ण जैसी गहन निंद्रा से पलक झपकते हुए जाग जाए। उनके हृदय को शब्दभाण भेद कर मानव बना दे सच्चा आंबेडकरवादी। तुम जरूर लिखना और भेजना मनुष्यत्व के हर द्वार तक, जिससे किसी की नींद उड़ जाए। ऐसी कविता लिखना जातिवादियों के रांगटे खड़े हो जाए, क्योंकि भीम का एक ही था सपना, जाति विहीन देश हो अपना। तुम्हें भीम की कसम, बिना चिंता किए कला पक्ष की तुम अवश्य लिखना एक कविता, कोरे कागज में नहीं, भीम सैनिकों के हृदय पर। उनमें भीम का संदेश और रहीदास की चुनी बातों का जिक्र करना न भूलना, और लिखना भीम के सपना का भारत। संविधान के प्रारूप के एक एक शब्द उसमें समझाना। तुम्हारी कविता को सुनकर उठ खड़ा हो जाएगा वो आदमी जो सोया है सदियों से। उठ खड़ा होकर हिंदू समाज और संस्कृति में वे ढूंढेगा खुद का स्थान। तुम्हें भीम की कसम, तुम लिखो एक कविता ऐसी ताकि जो सोए हुए हैं सदियों से, गहन अंधकार के गहवर में वे एकाएक उठकर दौड़ना शुरू कर दे। उनके हृदय के भीतर की एक छोटी सी चिंगारी
ज्वालामुखी बनकर मनुवादियों को कर दे भस्मीभूत। धन्यवाद।